वेलकम टू सुधार एग्री पॉइंट। सुधार एग्री पॉइंट के आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन खरीफ क्रॉप में जवार यानी सोरगम। और इसमें जो पीछे की वीडियो देखनी है तो ऊपर आई बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे तो प्ले लिस्ट खुलेगी इसकी। इसमें फर्स्ट से लेके आज तक के सभी टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जवार यानी सोरगम, इसका नाम होता है, वानस्पतिक नाम है सोरगम बाइकलर। ये इसका नाम है। कुल हो गया ग्रेमिनी पोएसी या घास कुल। इसे द किंग ऑफ कर्सर सीरियल्स कहते हैं, यानी मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है इसे। अब इसका उत्पत्ति स्थान है, देखिए अफ्रीका, इथोपिया या एबिपिया या सूडान। वैसे मुख्यतः अफ्रीका को मानते हैं। ठीक, अब यह राष्ट्रीय ज्वार अनुसंधान केंद्र ये हैदराबाद में है। ज्वार में गुणसूत्र 2n बराबर 20 होते हैं। ज्वार के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल। और इसका टेस्ट वेट होता है 25 से 30 ग्राम। ज्वार प्राय यानी ऑप्टन क्लोज पोलिनेटेड यानी परपरागित यानी बहुधा परागित, कभी कभी होगी, यानी ऑप्टन क्रॉस पोलिनेटेड है। फल का प्रकार हो गया कैरियोप्सिस। अब देख लेते हैं इसकी इकोनॉमिक्स वैल्यू या उपयोग। तो इकोनॉमिक्स वैल्यू में हो गई 70% हो गया कार्बोहाइड्रेट, 10 से 12% प्रोटीन और 3% क्या पाई जाती है? वसा। इसे कैमल क्रॉप भी कहते हैं और इसमें HCN यानी धुरीन भी पाया जाता है। तो अभी कैमल क्रॉप क्यों कहते हैं? क्योंकि ऊंट की तरह यह कम पानी और गर्म जलवायु सहन कर सकती है। इसके पौधों की पत्तियों में छोटी अवस्था में हाइड्रोसायनिक अम्ल यानी HCN पैदा होता है, जिसे धुरीन भी कहते हैं। छोटी अवस्था में ज़्यादा पैदा होता है, तो छोटी अवस्था में कटाई करके पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए, वरना HCN से यानी हाइड्रोजन साइनाइड से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। पौधों की जड़ों में बनता है और पत्तियों की ओर स्थानांतरित होता है, और पौधे की बढ़वार के साथ सिंचाई और वर्षा सा होने के साथ यह कम हो जाता है। पशुओं को इसे 45 दिन बाद खिलाना चाहिए, यानी 45 दिन से पहले पशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। अभी क्या है? हाइड्रोसाइनाइड विषाक्तता के उपाय, यानी अगर ये हो जाए पशुओं को तो क्या करना चाहिए? जवार चरी में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का सही मात्रा में उपयोग करें, क्योंकि अधिक मात्रा में नाइट्रोजन देने से अम्ल की मात्रा बढ़ती है, तो नाइट्रोजन कम देना चाहिए। फास्फोरस का उपयुक्त प्रयोग करना चाहिए, इससे विषाक्तता कम होती है, तो फास्फोरस ज़्यादा देना चाहिए। ज्वार एक हाइटिव फसल है, क्योंकि यह भूमि से अधिक पोषण अवशोषित करती है और ज़मीन को पूरी तरह से खाली कर देती है। यानी इसका मतलब ये है कि ज्वार की फसल जहाँ पे उगाएंगे तो वहाँ पे ये क्या करेगी? उस ज़मीन के पोषक तत्व, पानी और उन सभी चीज़ों को अधिक मात्रा में अवशोषित कर लेगी, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट जो क्रॉप लगाएंगे ना, वो वहाँ पे ग्रोथ या तो करेगी, नहीं करेगी तो बहुत कम करेगी। अब इसकी देख लेते हैं क्लाइमेट एंड सोयल। अभी ये C4 प्लांट है, खरीफ की फसल है, अल्प दिवसीय पौधा यानी शॉर्ट डे प्लांट है। वृद्धि के लिए तापमान हो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, यानी सभी क्रॉप का लगभग सेम ही रहेगा। खरीफ की सभी का लगभग 25 से 30, ज़्यादा करोगे तो 35, बस इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, लगभग सभी का यही रहेगा। अब वितरण देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, विश्व में सर्वाधिक ज्वार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका प्रथम स्थान है इसका। भारत में महाराष्ट्र और राजस्थान में अजमेर और टोंक में होती है। अभी देख लेते हैं सोयल मृदा यानी अच्छे जल निकास वाली, दोमट, हल्की दोमट और भारी दोमट, तीनों प्रकार की मिट्टियों में उगाई जा सकती है। अभी नेक्स्ट है उन्नत
किस्में। अब इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं? पहली है CSH1 यानी पहली संकर किस्म है, 1964 में विमोचन हुआ था। फिर है CSH9 सर्वाधिक सूखा सहनशील करने वाली। और फिर है CSV1 यानी स्वरावना, यह अंतरा सस्यन के लिए उपयुक्त किस्म है। अब इसकी अन्य किस्म आएगी, अन्य में आ गई CSH5, CSH16 और CSH18 और CSH25 और CSV5 और CSV6। चारे के लिए हो जाएगी राजस्थान चरी 6, SSG 988, पूसा चरी, हरा सोना और PCH 109। मल्टीकट किस्में यानी बार बार कटाई वाली हो जाएगी। ये मल्टीकट में आ जाएगी MP चरी और SSG 988A, पूसा चरी 6 और हरा सोना और PCH 109। अभी बीज दर यानी सीड रेट क्या रहेगी इसकी? सीड रेट रहेगी यानी दाने के लिए रहेगी 10 से 12 किलो पर हेक्टेयर और चारे के लिए रहेगी 40 किलो पर हेक्टेयर। बीज उपचार करेंगे एजोस्पाइरम या एजोबैक्टर नामक बैक्टीरिया से। और बुआई का समय रहेगा जून के अंतिम सप्ताह में। और दाने के लिए करेंगे तो इसकी स्पेसिंग रखेंगे 45 इंटू 1.5 इंटू 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर दाने के लिए। और चारे के लिए करेंगे 25 इंटू 10 और 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करेंगे इसकी। और ये पौधों की संख्या आ गई। दानों के लिए रखेंगे 1,50,000 और 1,50,000 से 1,80,000 तक रखते हैं। अभी नेक्स्ट है खाद एवं उर्वरक यानी फर्टिलाइजर एंड खाद एवं उर्वरक मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर यानी 10 से 15 केजी 10 से 15 गोबर की 10 से 15 टन गोबर की खाद बुआई से 1 महीना पहले खेत में मिलाते हैं। 100 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फास्फोरस और 40 केजी पोटास का प्रयोग करते हैं। नाइट्रोजन की आधी मात्रा से उर्वरकों की पूरी मात्रा मिलाकर बुआई के समय डालते हैं और बची हुई आधी मात्रा 2 बार सिंचाई के वक्त देते हैं। अभी नेक्स्ट अपना आ गया इरिगेशन ज्वार की जल मांग हो जाएगी 450 से 500 mm। क्रांतिक अवस्था हो जाए फूल आते समय और दाना बनते समय यानी ये 2 सिंचाई प्रमुख होती है इसकी। फिर वीड मैनेजमेंट आ जाए खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजिन सिमेजिन यानी 0.75 किलो प्रति हेक्टेयर शाकनाशी अंकुरण से पहले बुआई के बाद मिलाते हैं। नेक्स्ट खरपतवार इसमें हो जाए नर फूल, मकड़ा घास, सांवा, कोंडो और वनचरी यानी सोरगम, एल्फिनस ETC। अब इसके प्रमुख रोग यानी कंडुआ रोग फर्स्ट हो गया इसका कंडुआ रोग हो गया भुट्टों में कंडुआ रोग। यह रोग कवक से होता है। इसमें वीटावैक्स 2 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से उपचारित करते हैं यानी सीड ट्रीटमेंट ही करेंगे इसके लिए। और दानों का कंडुआ रोग बीज उपचार हो गया ये। और ये भुट्टों का कंडुआ रोग है, ये दानों का कंडुआ रोग, दोनों में सेम ही रहेगा इलाज वीटावैक्स 2 ग्राम पर केजी सीड के हिसाब से। तीसरा होगा ज्वार की रतुआ या रोली या रस्ट, यह भी कवक से ही होती है। अब इंसेक्ट कौन से लगते हैं इसमें इंसेक्ट लगेंगे फर्स्ट लगेगा इसमें तना छेदक। ये ज्वार, बाजरा और मक्का इन तीनों में सभी में लगेगा तना छेदक। ठीक है, ये ज्वार पर पूरे साल आक्रमण करता है तने को अंदर से खोखला कर देता है। इस अवस्था को डेड हर्ट बोलते हैं। ये भी सभी में रहेगा। इसके डेड हर्ट के लिए कार्बोरिल
50 WP का 2% का घोल 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। अभी नेक्स्ट आएगी तना मक्खी यानी ज्वार की मक्खी, सूट फ्लाई। सूट फ्लाई बोलते हैं इसे। सूट फ्लाई यह कीट ज्वार की फसल के पौधों को पौध अवस्था में हानि पहुंचाता है। इसकी इल्लियां उगते हुए पौधे की गोप को काट देती है, यानी ऊपरी जो सिरा होता है ना, जहाँ से फुटान निकलनी शुरू होती है, उसे ये कट कर देते हैं, खा जाते हैं। तो तना मक्खी बीज के उगने के बाद 28 दिन बाद आक्रमण करती है। तना मक्खी के प्रकोप से बचने के लिए ज्वार की समय पर बुआई करनी चाहिए और कार्बोफ्यूरान 3G को 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के समय खूड़ में डालना चाहिए। अभी नेक्स्ट है इसकी उपज यानी ईल्ड कितनी होगी, 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर। दाना हो जाएगा, चारा हो जाएगा 400 से 500 क्विंटल और कड़बी यानी सूखा चारा हो जाएगा 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर। भंडारण के लिए 10 से 12% नमी पर इसका भंडारण करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सुतार एग्री पॉइंट एंड आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी कल।